हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। आज हम बच्चों चैप्टर 6 मौलिक अधिकार इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों आने वाले हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं बच्चों। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में बच्चों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार बच्चों पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं बच्चों। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था बच्चों। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये बच्चों अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार है। अब हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है बच्चों। वो 6 मौलिक अधिकार बच्चों इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर बच्चों 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बच्चों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बच्चों हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसी के अंतर्गत बच्चों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है बच्चों, ये वर्तमान में हैं। अब बच्चों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो जो मौलिक अधिकार होता है बच्चों वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है अन्य अधिकारों से अलग होते हैं। जो साधारण अधिकार होते हैं बच्चों उनको संसद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए बच्चों संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान को बदलना पड़ेगा। इसीलिए मौलिक अधिकार बच्चों क्या है, बाकी अधिकारों से हमें अलग हैं। मूल अधिकार बच्चों निरंकुश है और असीमित नहीं है, इस पर भी लेकिन प्रतिबंध लगाया जा सकता है बच्चों। जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होता है, यानी वो मौलिक अधिकार के लिए बच्चों हम न्यायालय जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार की सुरक्षा बच्चों संविधान करता है। मौलिक अधिकार के द्वारा ही बच्चों जो व्यक्ति होता है उसको स्वतंत्रता, समानता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी मिलता है। इसीलिए मौलिक अधिकार बच्चों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपके बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों समानता के अधिकार के किन्हीं 3 पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है बच्चों हमारे वहाँ समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। अनुच्छेद 14 कहता है बच्चों कानून के समक्ष समानता, कानून के आगे सभी लोग बराबर होंगे, राष्ट्रपति हो चाहे रिक्शा वाला। अनुच्छेद 15 कहता है बच्चों जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है बच्चों रोजगार में अवसर की समानता होगी। 17 कहता है बच्चों छुआछूत का अंत, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो समानता का अधिकार बच्चों कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 रोजगार में अवसर की समानता होगी बच्चों। 17 छुआछूत का अंत और 18 उपाधियों का अंत। तीसरा प्रश्न आएगा बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में बच्चों। अनुच्छेद 19 प्यारे बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जैसे बच्चों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता बच्चों, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी और किसी भी व्यवसाय या नौकरी करने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं पे भी बच्चों बसने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता बच्चों अनुच्छेद 19(1) में है, ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों हमारे मूल अधिकार में दूसरा मौलिक अधिकार है, और उसमें ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है बच्चों बंधुआ मजदूरी पे रोक, बाल श्रम पे रोक, हम जबरदस्ती किसी से भी काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों बाल श्रम पर रोक, 6 से 14 साल के बच्चों से बच्चों आप कार्य नहीं करा सकते हैं। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार था। 5वां है किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने में मदद करता है, यानी व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को पता है बच्चों
हमारे वहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी राज्य सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य सरकार किसी भी धर्म को बच्चों बढ़ावा नहीं देगी। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बच्चों किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, रिट क्या है, इसे जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो रिट बच्चों एक आज्ञा पत्र होता है और इसे जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है या आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप न्यायपालिका यानी कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट बच्चों 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 रिट का नाम है बच्चों, सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी प्रत्यक्षण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। इन 5 प्रकार की रिट को बच्चों जारी करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बच्चों प्रस्तुत करना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और न्यायालय बताएगा बच्चों कि वो दोषी है या नहीं है। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है बच्चों हम आदेश देते हैं, यानी किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को न्यायालय आदेश देता है जब वो अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है। प्रतिषेध का मतलब होता है बच्चों रोकना। ये किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को जो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम करते हैं ना, उनको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है बच्चों किस आधार से, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है बच्चों प्रमाणित होना या सूचना देना। तो 5 प्रकार की रिट बच्चों सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, मौलिक अधिकार न्यायसंगत है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो मौलिक अधिकार न्यायसंगत क्यों है? न्यायसंगत इसलिए बच्चों क्योंकि हम इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए मौलिक अधिकार न्यायसंगत है। स्वतंत्रता के अधिकार के सभी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। अनुच्छेद 19 में बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और उस 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को बच्चों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अनुच्छेद 20 आता है बच्चों, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी कोई भी कानून पहले से लागू नहीं होगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 है बच्चों जीवन जीने का अधिकार और इसी में एक 21A आता है बच्चों जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था बच्चों, बाद में 86वां संविधान संशोधन बच्चों 2004 में हुआ था और इसके जरिए शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 आता है बच्चों उसके बाद में कि निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण। सामान्यतः बच्चों उसी इंसान को गिरफ्तार किया जाता है जिसने कोई गुनाह किया होता है, लेकिन कभी कभी निवारक नज़रबंदी यानी शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों 9वां प्रश्न आता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार के बारे में उल्लेख कीजिए। तो आप सभी को पता है बच्चों अनुच्छेद 21 हमारा जीवन जीने का अधिकार था, 21 से इसमें शिक्षा का अधिकार जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये था बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।